प्यारे दोस्त, आप सभी को मेरा राम राम। आज के इस भागा दौड़ी वाले युग की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम धीरे धीरे सभी मृत्यु के मुख में समाने की तैयारी में हैं। कोई आज, कोई कल, तो कोई थोड़े दिनों के बाद। पर या तो हमारे आसपास पड़ोस में मृत्यु के मुख में समा चुके हैं, कोई हमारे अपने, कोई पराए, कोई मित्र या कोई शत्रु, या फिर हम मृत्यु के मुख में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में हम ये भी भूल गए कि भगवान ने हमें धरती पर भेजा है इस सुंदर से संसार को और सुंदर बनाने के लिए। पर हमने यहाँ पर आकर के क्रोध की, नफरत की, लोभ, लालच की, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इतनी सारी शत्रुताएं मोल ले ली है। कोई हमारा ही हमें अपना शत्रु लगने लगता है, तो कभी कोई मित्र लगने लगता है। थोड़े थोड़े लोभ लालच के लिए हम एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी कभी तो हम यहाँ तक कल्पना से परे भाई भाई की हत्या करने को भी तत्पर हो जाते हैं। कभी बैठ करके सोचा है कि हमें यह परमानेंट नहीं रहना है, जाना है, और कब जाना है ये भी नहीं पता, फिर भी हम पागलों सा व्यवहार करते हैं। किसी से आगे निकलने की हो, किसी को गिराने की हो, किसी के फटे में टांग अड़ाकर उसको बिना मतलब के ही, बिना कुछ लाभ के नुकसान पहुंचाने की हो। व्यर्थ ही हम किसी की निंदा करते चले जाते हैं। उसमें हम सभी हैं, यही हमारी दौड़ है। हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि जाकर के उस पर ब्रह्म परमात्मा को, जिन्हें हम अलग अलग रूप नाम से जानते हैं, क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें। प्यारे दोस्तों, हम आए हैं तो हमें जाना है, उद्यम तो करना है, मेहनत भी करनी है, सब कुछ करना है। पर इन सब के मध्य में हम अपने आजू बाजू में नफरत की, अविश्वास की, प्रेम से परे क्रोध की, लोभ लालच की इतनी ऊंची दीवारें न बना ले कि उसके पार हमें प्रेम दिखे ही नहीं, परमात्मा का डर दिखे ही नहीं। क्योंकि जब वो परमात्मा हम पर प्रहार करता है ना, तो बहुत ही भयंकर तरीके से प्रहार करता है। इसके लिए प्यारे दोस्तों, कहीं हम उस मकड़ी की तरह तो नहीं कर रहे हैं जो धीरे धीरे अपने रहने के लिए चारों ओर एक जाला बुनती ही जाती है कि बाद में मैं उसमें चैन से बैठ करके चूल्हा झूलूंगी। पर इन सब के बीच में उसे पता ही नहीं कि एक मृत्यु है जो चारों तरफ नृत्य कर रही है। वो कब उस जाले से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करती है कि आज नहीं ये पूरा कर लूँ, थोड़ा बाकी ये पूरा कर लूँ, और धीरे धीरे उसमें ही फंस कर के मर जाती है। ठीक मनुष्य भी है, उसी तरह है। हमारे चारों ओर लोभ, लालच, पाखंड, झूठ इतनी उसकी ऊंची ऊंची दीवारें बना रहे हैं ना कि इन सब से परे हमें प्रेम और परमात्मा का डर खत्म हो गया है। हम हर जगह अपना लालच, स्वार्थ देखने में लगे हुए हैं। मित्रों, एक बात याद रखना कि हमारे बड़े बुजुर्ग एक कथा कह के गए हैं कि एक कुत्ता था, उसे रास्ते में एक हड्डी मिली। वो इस हड्डी को मुंह में लेकर के सबाता गया। उसे लगा कि इस हड्डी में अवश्य रस है, पर ज़्यादा देर चबाने के कारण उसके अपने ही मसूड़ों से रक्त निकल करके उस हड्डी पर लगने लगा, जिसे वो बड़े स्वाद से चाटने लगा और वो उसके पेट में जाने लगा। ऐसा करते करते जब उसे कई घंटे बीत गए ना, तब थक हार करके उसे एहसास होने लगा कि इस हड्डी में तो कुछ है ही नहीं, मेरा पूरा मसूड़ा दुख रहा है। तब वो हड्डी को छोड़ता है। तब उसे एहसास होता है थोड़ी देर के बाद ही कि अरे, ये रक्त तो मेरे ही मसूड़ों से निकल रहा था, हड्डी में तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद वह चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है, क्योंकि उसके जब मसूड़ों में, जबड़ों में भयंकर दर्द उत्पन्न होता है। जब उससे हड्डी से टकरा करके
पूरे मसूड़े उसके रक्त रंजित हो गए, उनसे रक्त निकलने लगा, भयंकर दर्द होने लगा। उस दर्द से वह कई घंटों तक, कई दिनों तक कहराता रहा। ठीक यही स्थिति हमारी ही है। हमें लगता है कि भाई से चोरी करके मैं जो दौलत छुपा रहा उसमें रस है, अपने मित्रों से दगा करके जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसमें सुख है, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा करके जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसमें हमें सुख है। ये मैं अपने पुत्र के लिए कर रहा हूँ या अपनी पुत्री के लिए। पर उन्हें ये नहीं पता हम लोगों को कि कल को यही हमारे मसूड़े से लेंगे, तब हमें दर्द होगा। इसके लिए जितना होगा हमें एक कोशिश करनी होगी कि हम झूठ, फरेब, लोभ, लालच की दीवारों को जितना होगी तोड़ने की कोशिश करें। माता पिता का सम्मान करें, उनके जीते जी। बाद में श्राद्ध करो या न करो, श्राद्ध हमारी एक परंपरा है, पर उनकी सेवा यही वास्तविक श्राद्ध है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह भाई भाई के मरने के बाद सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध करके वो दुनिया को दिखाने के लिए घंटों रोता रहता है और कहता है कि अरे मेरा भाई तो अच्छा था। पर उनके जीवित रहते अवस्था में ही हम उनसे प्रेम करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई या झगड़ा न करें, सुख संपत्ति के लिए उनसे मार काट की तरफ न बढ़े। अगर किसी बड़े भाई ने थोड़ा ज़्यादा रख लिया या किसी छोटे भाई ने थोड़ा ज़्यादा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम उद्यमी हैं, फिर कमा लेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बहन अगर मायके आती है तो बहुत सी जगह ऐसा दिखता है कि भाभीयों के हृदय में उसके लिए नफरत, ऐसा लगता कि वो लेने आई है। नहीं, वो तुम्हारे हक से थोड़ा मांगने आई है, जिससे तुम्हारे पुण्य प्रबल होगे। उनसे भी प्रेम रखिए, ये भी उनका घर था। इसी तरह हम हर रिश्ते में धीरे धीरे, मित्रता में, पड़ोसी में, आसपास में, जहाँ भी हमारी स्थिति है ना, हम जिस भी जगह पे है, अगर कहीं हम सरकारी नौकरी में है तो भी प्रेम रखना चाहिए। आने वाले किसी का भी जो हमारे पास फरियाद लेके आता है उनका सम्मान करना चाहिए। हम व्यापार में है तो भी थोड़ा धर्म रखना चाहिए। हम परिवार में है तो भी प्रेम रखना चाहिए, भाइयों में, माता पिता में। क्योंकि इन सब के मध्य अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखना कि मृत्यु हमारे चारों ओर दिखती नहीं है, पर निरंतर नृत्य करती रहती है नारायण के सुदर्शन चक्र के रूप में। वो किसी को भी नहीं बख्शेगी, संत को भी नहीं, साधु को भी नहीं, पाखंडी को भी नहीं। लेकिन तब हमें जो वो कर्मों का दंड मिलेगा ना, वो बड़ा भयंकर होगा। क्योंकि परमात्मा बड़ा प्रेमी भी है और बड़ा निष्ठुर भी। वो जब दंड देने पर उतारू हो जाता है ना, तो फिर कभी कोई दया नहीं दिखाता। फिर हम कितना भी नाक रगड़े, कितना भी समय याचना करें, पर हमें हमारे कर्मों का दंड देगा ही देगा। इसके लिए दोस्तों, इस संसार में आए तो सबको जाना है, उद्यम भी करना है, व्यापार भी करना है, मेहनत मजदूरी भी करनी है, परिवार को भी पालना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इन सब के मध्य हमें थोड़ा प्रेम प्रकट करना होगा रिश्तों में, भाइयों भाइयों में, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, मित्रों के प्रति। ये सब करने के बाद जब भी हमारा मृत्यु वर्ण करेगी ना, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। हमारे पुत्र बाद में हमारा श्राद्ध भी नहीं करेंगे ना, तो भी हमें दुख नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हम व्यवस्थित कर्म करके आए हैं। इस संसार में सब कुछ संभव नहीं, पर सब कुछ असंभव भी नहीं है। मित्रों, बस ये छोटी सी बात, कोई ज्ञान ही नहीं हो, मैं कोई शिक्षा देने वाला भी नहीं हूँ। आप सबकी इस कतार में मैं भी हूँ। मैं भी उतने ही पाप करता हूँ, मेरे हृदय में भी उतने ही राग, द्वेष, क्रोध, काम सब है। मैं भी भाइयों से लड़ता हूँ, पर हम सब एक कोशिश करनी होगी कि धीरे धीरे ही सही हम परमात्मा के डर से ही प्रेम करने लगे दुनिया में। हम नफरत कम करें, लोभ कम करें, लालच कम करें। हो सकता है हम आने वाले अगले जन्म में इससे हमें अवश्य राहत मिलेगी। वरना मृत्यु तो बिना रुके, बिना थके नृत्य करती ही जाती है। आज नहीं तो कल
हम ये देखते हैं हमारे आजू बाजू में कितने ही मित्र, कितने ही अपने, कितने ही प्रिय मृत्यु के मुख में समा चुके हैं। हम भी उसी तैयारी में, उसी लाइन में, आज नहीं तो कल हमारा नंबर है। पर व्यवहार, प्रेम, रिश्तों में रखना बहुत जरूरी है, ताकि मृत्यु को भी नृत्य करते हुए आनंद आवे कि आज मैंने कम से कम ढंग के बंदे का वर्ण तो किया है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जय राम जी की। कोई भी किसी के हृदय को दुख हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी। बस दिल में जैसा हृदय में आया वैसा मैंने वीडियो बनाया है। आप सभी को नमस्कार। जय राम जी की।